हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हम डीजल मैकेनिक का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन कौन होती है? डीजल इंजन को ही कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। तो आज हम डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन, क्योंकि डीजल इंजन में हम एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इसलिए हम डीजल इंजन को कंप्रेशन इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन या कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन कहते हैं। क्योंकि एयर को जब हम कंप्रेस करते हैं, जब वह पूरी तरह से कंप्रेस हो जाती है तो कंप्रेस जो एयर है उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब उस कंप्रेस एयर पर हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो फ्यूल हमारी बर्न हो जाती है। हम कहते हैं कि जब एयर पूरी तरह से कंप्रेस हो जाती है तो जब उसमें हम ईंधन का छिड़काव करते हैं तब जाकर के हमारा ईंधन का दहन होता है। कहता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में 4 चरण होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक होते हैं 4 स्ट्रोक डीजल में। कौन कौन होते हैं? सक्शन होते हैं, कंप्रेशन होते हैं, पावर होते हैं तथा एग्जॉस्ट होते हैं। कहता है यह डीजल साइकिल पर कार्य करता है। तो जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पर कार्य करता है और जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। पावर स्ट्रोक के अंतर्गत कांस्टेंट प्रेशर पर पावर उत्पन्न होती है। पावर स्ट्रोक के अंतर्गत कांस्टेंट प्रेशर पर पावर उत्पन्न होती है और इसलिए इसे सेल्फ इग्निशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि इग्नाइट करने के लिए अलग से कोई भी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। ये खुद अपने आप इग्नाइट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें स्पार्क आदि की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि स्पार्क की आवश्यकता पेट्रोल इंजन वाली इंजन में होती है। ये हमारी डीजल इंजन वाली गाड़ी है, इसमें स्पार्क की कोई जरूरत नहीं होती है। हवा के उच्च कंप्रेशन से हाई टेम्परेचर उत्पन्न हो जाती है। जब सक्शन होती है, सक्शन में क्या करती है? एयर को सक करती है। इंजन में जब सक्सेस प्रोसेस होती है या प्रोसेस चलती है उस समय एयर को क्या करती है? सक करती है। तो एयर को जैसे ही सक करती है तो एयर क्या होती है? इंजन के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है? कंप्रेशन होती है। तो कंप्रेशन में एयर को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस के दौरान हाई टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर जनरेट हो जाती है, हाई टेम्परेचर उत्पन्न हो जाती है। और फिर जब हाई टेम्परेचर उत्पन्न होती है तो उसी समय हम क्या करते हैं? डीजल का स्प्रे इंजेक्टर के माध्यम से कर देते हैं। डीजल का जो स्प्रे है, छिड़काव है, वो हम इंजेक्टर के माध्यम से, इंजेक्टर के द्वारा हम स्प्रे कर देते हैं। और जैसे ही वह स्प्रे होती है और एयर की टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहती है, उच्च रहती है, तो जैसे ही फ्यूल का इंजेक्ट हुआ, जैसे ही फ्यूल का इंजेक्शन हुआ उस कंप्रेस एयर पर, उसी दरमियान में डीजल में आग लग जाती है। और यह स्वतः होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होती है। क्योंकि आग हवा के ज्यादा कंप्रेस होने से ही लगती है। क्योंकि आग हवा के ज्यादा कंप्रेस होने से ही लगती है, इसलिए इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। क्योंकि एयर को कंप्रेस करने के बाद जो एयर की जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर हुई उसी दौरान में हम ईंधन का स्प्रे कर देते हैं। जैसे ईंधन का स्प्रे करते हैं तो ईंधन का जो इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलनशील ताप है, वो उनको मिल जाती है। जैसे ही उनकी ज्वलन ताप मिलती है वैसे ही उनमें आग पकड़ लेती है। और इसलिए हम इस इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। और ये डीजल इंजन की बात हो रही है, और वो भी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। अब हम इन्हीं 4 स्ट्रोक के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे कि कौन कौन स्ट्रोक में कौन कौन सी काम होती है। तो आइए देखते हैं। कहता है इस इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। जो पहला स्ट्रोक है वो सक्शन स्ट्रोक है। पहला जो स्ट्रोक है वो सक्शन स्ट्रोक है। अब देखेंगे इस स्ट्रोक के आरंभ में, आरंभ मतलब होता है शुरुआत में, जो इनलेट वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं।
जब सक्शन स्ट्रोक होती है उस समय हमारा जो इंजन है, इंजन का इनलेट वाल्व खुल जाता है और पिस्टन क्या करती है, वो टीडी से बीडीसी की ओर, ये हमारा टीडीसी पॉइंट है और यहां जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा बीडीसी पॉइंट है। जब सक्शन स्ट्रोक होती है तो जो हमारा पिस्टन है वो टीडीसी से नीचे की ओर कहां जाती है, बीडीसी की ओर, टीडीसी से बीडीसी की ओर चलती है और इसी दौरान में हमारा जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व खुल जाती है और इस हो करके इंजन के अंदर एयर का प्रवेश होती है। सक्शन के दौरान जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलती है, हमारा इनलेट वाल्व खुलती है और उसी दौरान जो बाहर से फ्रेश एयर है वो हमारे सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाती है। पिस्टन के चलने से सिलेंडर के अंदर निर्वात वैक्यूम उत्पन्न होता है। जैसे ही जब हम सक्शन करते हैं तो सक्शन से पहले हमारा जो इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, वो दोनों क्लोज होती है और जैसे ही सक्शन का प्रोसेस चालू होती है तो पिस्टन क्या करती है, टीडीसी से नीचे बीडीसी तक जाने की कोशिश करती है और उसी दरमियान में जब हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहती है तो उस समय जब पिस्टन नीचे जाने की कोशिश करती है उसी समय वैक्यूम क्रिएट होती है, निर्वात क्रिएट होती है और जैसे ही वो पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाना प्रारंभ करती है तो उस वैक्यूम के वजह से फिर ये जो इनलेट वाला वाल्व है वो खुल जाती है और फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। जैसे सिलेंडर के अंदर प्रवेश करी, हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ पहुंची और इनलेट वाल्व बंद हो जाती। जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पहुंचती है, बीडीसी पर जैसे ही पिस्टन पहुंची हमारा जो इनलेट वाल्व है वो बंद हो जाती है। इस स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट है, इस स्ट्रोक में कौन सा स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट आधा चक्कर, जिसको हाफ रेवोल्यूशन कह सकते हैं, 180 डिग्री पूरा करती है। वो कैम शाफ्ट जो है वो चौथाई चक्कर 90 डिग्री पूरा करती है। अगर क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री अगर घूमती है तो जो कैम शाफ्ट है वो 90 डिग्री घूमती है। अब हम बात करेंगे कंप्रेशन का, कंप्रेशन स्ट्रोक। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलना शुरू करती है या शुरू होता है उस समय इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन के ऊपर जाने पर सिलेंडर में आई हवा कंप्रेस होनी शुरू होती है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है उस समय हवा के कंप्रेस होने की वजह से हवा का जो तापमान है वो 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर या 360 डिग्री और कैम शाफ्ट आधा चक्कर 180 डिग्री पूरा करती। तो यहां पर हम देखेंगे कि सक्शन के समय टीडीसी से बीडीसी पहुंचती है। अब हमारी बात जो है, अब कंप्रेशन स्ट्रोक हो रही है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है। जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है तो हमारा जो इनलेट वाल्व है वो बंद हो जाती है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ बढ़ने लगती है तो पहले से जो सक्शन प्रक्रिया के माध्यम से एयर जो पिस्टन के अंदर आई थी अब वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। कंप्रेस जैसे ही ऊपर होना शुरू हो जाती है तो कंप्रेस के वजह से जो एयर है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। और इस केस में जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो एक चक्कर पूरा लगा लेती है। एक चक्कर पूरा लगाने का मतलब है 360 डिग्री क्रैंक शाफ्ट घूम जाती है और इसी बीच में जो हमारा कैम शाफ्ट है वो 180 डिग्री घूमती है। इसका मतलब आधा चक्कर लगाती है। तो जैसे ही हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलना प्रारंभ करती है तो उस केस में एयर कंप्रेस होने लगती है और उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती। अब जो इसके बाद जो स्ट्रोक आएगी वो हमारा होगी पावर स्ट्रोक, जिसमें हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारा पावर स्ट्रोक है। कहता है इस स्ट्रोक में दोनों बल्ब बंद रहता है।
इस स्ट्रोक में दोनों बल्ब बंद रहता है। प्रायः हवा का तापमान लगभग 350 से 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे ही अब हमारा पिस्टन जो है इस केस में अब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगी, लेकिन कब आएगी हम उनके बारे में देखेंगे। कंप्रेशन के केस में पिस्टन क्या होती है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है। कंप्रेशन के केस में, कौन सा केस, कंप्रेशन के केस में जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है, और सक्शन के केस में आई हुई जो एयर है वो कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के वजह से एयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाती है 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ये ऊपर पहुंचती है पिस्टन, इनकी टेम्परेचर और बढ़ जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ती है उसी बीच में हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर की मदद से इसके अंदर हम फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। और ये फ्यूल इंजेक्ट कौन सी स्ट्रोक में होती है, पावर स्ट्रोक में होती है। जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर से हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं और फ्यूल कहां पहुंचती है, पिस्टन के ऊपर में। जैसे पिस्टन के ऊपर में फ्यूल पहुंचती है और फ्यूल पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही कंप्रेस एयर होती है जिसकी तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस होती है। उस तापमान की वजह से जो फ्यूल इंजेक्ट हुई है उस फ्यूल में भी आग लग जाती है, ईंधन में आग लग जाती है। जैसे ईंधन में आग लगती है एक जोर सा धमाका होता है। जैसे ही इस ईंधन में आग लगती है वैसे ही जोर से धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से पिस्टन हमारा क्या करती है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आने लगती है। जैसे ही वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आने लगती है तो एक जर्क, पिस्टन पर एक जर्क उत्पन्न होती है, और उसी जर्क के वजह से पिस्टन क्या करती है, टीडीसी से बीडीसी आती है। पिस्टन को मिली यह पावर कनेक्टिंग रॉड वो क्रैंक शाफ्ट से होकर फ्लाई व्हील तक पहुंचती है। जब कंप्रेस एयर के ऊपर फ्यूल इंजेक्ट होती है, जब फ्यूल इंजेक्ट होने के वजह से वहां फ्यूल जलती है, दहन होती है, और दहन जो होती है वो ब्लास्ट के रूप में होती है, और ब्लास्ट की वजह से इस पिस्टन के ऊपर एक जर्क पैदा होती है, और जर्क की वजह से पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलती है। और इस चलने की वजह से जो इसके अंदर पावर जो मिलती है वो कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंकशाफ्ट से लेकर फ्लाई व्हील तक पहुंचती है, और जली हुई जो गैस है वो सिलेंडर में भर जाती है। क्योंकि अभी भी इनके अंदर जो इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, वो दोनों को दोनों बंद है। जब वो ब्लास्ट हुई है, ईंधन जला है, तो जलने के बाद उसमें जो धुएं हैं, जो स्मोक है, वो सिलेंडर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब सिलेंडर के अंदर जो धुएं हैं गैस के रूप में, वो बाहर कब निकलेगी, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगी तब निकलेगी। तो इस केस में जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है वो 1.5 चक्कर, और केम शाफ्ट जो है वो 3/4 चक्कर पूरा कर लेती है। पावर स्ट्रोक में जो क्रैंकशाफ्ट है वो 1.5 चक्कर लगाती है, और केम शाफ्ट जो है वो 3/4 चक्कर लगाती है। बात करेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक की। एग्जॉस्ट वाल्व पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने से, पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने से थोड़ा पहले पावर स्ट्रोक के अंत में खुल जाता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसों का दबाव पिस्टन पर कम हो जाता है, और पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो यह सब एग्जॉस्ट गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकाल देता है। इस प्रकार सिलेंडर खाली हो जाता है। इस प्रकार क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर पूरे हो जाते हैं और केम शाफ्ट के 1 चक्कर पूरे होते हैं। ये हमारा टीडीसी और ये हमारा बीडीसी। पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी की तरफ पहुंचती है तो बीडीसी पहुंचने से पहले हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुलने लगती है, और जिससे एग्जॉस्ट गैस का दबाव पिस्टन पर कम हो जाता है, और पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करती है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो हमारा पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो इसके माध्यम से जो एग्जॉस्ट गैस है वो एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार से जो हमारा
पावर स्टॉक में जो फ्यूल का दहन हुआ था और दहन के वजह से इसके अंदर जो गैसेस भर गई थी वो सारा का सारा इस एग्जॉस्ट स्टॉक में सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार सिलेंडर हमारा खाली हो जाएगा। तो इस एग्जॉस्ट स्टॉक में जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो अपना 2 चक्कर पूरे कर लेंगे। हम कह सकते हैं कि 720 डिग्री वो पूरे कर लेंगे। वहीं पर जो केम शाफ्ट है वो 1 चक्कर पूरा करेगा और 1 चक्कर कितनी होगी, 360 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ जो नीचे में जो तस्वीर है ये हमारा इनटेक स्टॉक, दूसरा कंप्रेशन स्टॉक, तीसरा कंबशन स्टॉक और जो आखिरी है वो एग्जॉस्ट स्टॉक है। जो कंबशन स्टॉक है इसी को हम पावर स्टॉक कहते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।